दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे, ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। तो चुनाव मंच पर आज का सवाल है कि क्या यूपी में मोदी फैक्टर काम करेगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ यहां मौजूद हैं अबू आजमी, समाजवादी पार्टी का चेहरा है, हालांकि मुंबई में रहते हैं, मुंबई से खास तौर से उत्तर प्रदेश आए हैं चुनाव मंच में हिस्सा लेने के लिए। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, काफी फायर ब्रांड लीडर हैं, अलग अलग टेलीविजन चैनल पर डिबेट में आप उन्हें देखते होंगे। प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश में उनकी अहम हैसियत है, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमोद तिवारी बहुत जाना पहचाना नाम है। अब सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में मोदी फैक्टर काम करेगा, और इस सवाल का जवाब आगे हम तीनों मेहमानों से पूछें उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की रैली में उत्तर प्रदेश में जो 3 राजनीतिक दल चुनाव मैदान में है, जिसमें 2 दल का एक ताजा गठबंधन है और एक मायावती बीएसपी, इन तीनों दलों को लेकर एक नया जुमला इजाद किया, मैं कह सकता हूं स्कैम बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने। एस फॉर समाजवादी पार्टी, सी फॉर कांग्रेस, ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मायावती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह चुनाव स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो कांग्रेस गांव-गांव बता रही थी कि यूपी को कैसे लूटा जा रहा है, वो आज साथ हैं और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, बचाओ बचाओ आप लोग चिल्ला भी रहे हैं और एक नई परिभाषा भी दे दी है कि अब बीजेपी की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम, मोदी जी ने स्कैम की जो परिभाषा दी है, शायद आजकल व्यस्त बहुत रहते हैं, बहुत दिन से विदेश दौरे पे नहीं गए हैं तो रिफ्रेश नहीं हुए हैं, शायद स्कैम की परिभाषा गलत दे गए। मेरी नज़रों में स्कैम की परिभाषा है, यस का मतलब शिवराज जी मध्य प्रदेश वाले, व्यापम जिसमें 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, सी का मतलब है कलकत्ता, जहां नोटबंदी के एक दिन पहले कई करोड़ रुपए जमा हुए थे, या सी से फिर कॉरपोरेशन भी कह दूं, गुजरात पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, बड़ा घोटाला था। तीसरा ए, तो आजकल एक जोड़ी है, बहुत पुराने जमाने में फिल्मों में थी, नाम नहीं लूंगा नाराज हो जाएंगे, लॉरा हार्डी की, वैसे एक जोड़ी है अमित शाह जी की। तो स्कैम का ए स्टैंड फॉर अमित शाह जी और एम मोदी जी। स्कैम का मतलब तो ये है। पर एक चीज कहूं मैं आपसे, एक चीज कहूं बहुत विनम्रता के साथ, मोदी जी फैक्टर हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, पर जब स्कैम की बात चलती है तो मैं बहुत दावे के साथ, आंकड़े के साथ, सबूत के साथ कहना चाहता हूं, अगर इस शताब्दी का सबसे बड़ा स्कैम कोई है तो नोटबंदी, कैशलेस है। बहुत मोदी जी ने, कभी कभी मोदी जी हमारे सामने बचपन से एक तस्वीर है प्रधानमंत्री की, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा व्यक्तित्व, शास्त्री जी, इंदिरा जी, सभी, अटल जी, मैं बड़ी इज्जत करता हूं अटल जी की, परंतु मोदी जी जब कभी बोलने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं या कोई नुक्कड़ छाप मीटिंग कर रहे हैं। उनकी भाषा का स्तर बहुत नीचे हो जाता है, इसीलिए जवाब देने में संकोच भी होता है, पर राजनीति है, जैसा कहेंगे वैसा जवाब देना पड़ेगा। तिवारी जी, ये सही है कि स्कैम को आपने, आऊंगा संबित पात्रा, आप जवाब देने के लिए बेचैन भी हो रहे होंगे, स्कैम को आपने नए ढंग से परिभाषित कर दिया जल्दबाजी में, लेकिन ये तो सही है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक क्रेडिट तो जाता है कि 27 साल यूपी बेहाल, खाट सभा, खाट लेकर आपके कार्यकर्ता भाग गए, वो अलग बात है, कई जिलों में खाट सभा की, तमाम तरह की तैयारियां की, प्रशांत किशोर
को हायर करके आपने स्ट्रेटजी बनाई, हर जगह पोस्टर बैनर लगा, और उसके बाद आप साइकिल की सवारी कर लिया। राहुल गांधी ने 105 सीट बहुत मिन्नतें करके नाक रगड़ के 105 सीट मिली। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की का क्रेडिट है कि उन्होंने आप दोनों को एक साथ कर दिया। तो मोदी के डर से आप दोनों तो साथ आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कि हम दोनों को साथ लाए। और साथ लाए क्यों? हम दोनों समाजवाद में विश्वास करते हैं। मोदी जी ने इस देश में बंटवारे की राजनीति की, कुछ अंग्रेजों से ज्यादा प्रभावित है। उनका भी नारा था डिवाइड एंड रूल, और मोदी जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, समाज को बांटो और राज करो। आपने कर दिया यूनाइट एंड रूल। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, धन्यवाद। हमने ये किया कि जो 30% वोट समाजवादी पार्टी का था, 12% हमारा था, उसको जोड़ दिया, 42% हो गए, और ये 15% वाले गए बाहर। हुआ नहीं, ये 11 मार्च को सुनिए होगा। ये जोड़ घटाव का नतीजा 11 मार्च को दिखेगा अभी। जी हाँ, लेकिन आपने पूछा ना क्यों किया, इसलिए हमने बताया कि 30% उनका, 12% हमारा, और जमानत इनकी जब्त। इसलिए कि कभी कभी देश बड़ा होता है, समाज बड़ा होता है, और देश को बचाने के लिए देशद्रोही ताकतों के खिलाफ हम दो ऐसी ताकतें मिल गई हैं जो इनको उत्तर प्रदेश में आग नहीं लगाने देंगे। हम नहीं भूले हैं जब इनकी हुकूमत यहां थी, 55 जिलों में कर्फ्यू था, 6000 लोग मारे गए थे, 6000 करोड़ की संपत्ति जली थी। दोबारा आके ये उत्तर प्रदेश में आग लगाएं, इसलिए हम इनको दूर से हाथ जोड़कर विदा कर देना चाहते हैं। और हम दोनों एक हो संबित पात्रा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रमोद तिवारी जी, ठीक है, एक तो 12% जो आंकड़ा है वो आप अपना चरम बता रहे हैं, उसमें 7-8% भी है, वो दौर भी है जब पार्लियामेंट असेंबली। जी, मैंने 2012 के आंकड़े दिए हैं, और वो सही आंकड़े। जी 2012 के आंकड़े अपने सही दिए। हम पार्लियामेंट का भी आंकड़ा देखेंगे, हमने वो दौर भी देखा जब पार्लियामेंट का चुनाव आए तो मुद्दे फर्क होते हैं, जब असेंबली का चुनाव होता है तो मुद्दे फर्क होते हैं। वो दौर भी देखा जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़कर हर सीट पर कांग्रेस का क्या हाथ रहा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि मोदी का इतना खौफ आप लोगों के भीतर तो था कि उस खौफ के डर से आप उस पार्टी के, आज आप कह रहे हैं समाजवाद में विश्वास है, तो कांग्रेस को समाजवाद में विलय ही कर दीजिए। विश्वास अगर है तो आखिरी दौर में इतनी बेचैनी, इतना डर, और उसके बाद राहुल की खाट सभा में लोग खाट लेकर भाग रहे थे। आज लोग कह रहे रैलियों में अगर अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी जा रहे हैं और बस के ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, लोग नीचे से हाथ हिला रहे हैं अखिलेश को, राहुल गांधी अपनी तरफ से हाथ हिला दे रहे हैं। अब दिक्कत ये होती कि स्टूडियो से बैठ के देखने में सही तस्वीर नहीं आती। मेरे साथ अगर आप लखनऊ में चलते तो ये दो साफ सुथरे लोगों की जो जोड़ी है ना, बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। और मैं इतना कहना चाहता हूं, इस देश में युवाओं की तादाद 55% के आसपास है, और ये दो युवा, दो लड़के कह लीजिए, बच्चे कह लीजिए, जो चाहे कह लीजिए, पर ये दो युवा, वो दो जो हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, अमित शाह जी और मोदी जी पे बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि 2.5 साल में अस्तर पस्तर सब खुल गया है। सच्चाई सामने आ गई है कि झूठ बोलने का अगर ओलंपिक में कोई मेडल मिल सकता तो टीम भेजने की जरूरत नहीं थी। ओलंपिक में आप भेज देते मोदी जी और अमित शाह जी को, भारत को तमाम गोल्ड मिल जाते। चलिए, ये बोलने के लिए बहुत अच्छा, आप जवाब दे दीजिए संबित पात्रा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने से उपमा आपने बताया। अब आप था शांत होकर सुन लीजिएगा, मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। आपको डर क्यों लगता है हम शांतपूर्वक नहीं सुनेंगे आपको? देखिए, आपने अभी शुरू कर दिया। अब पहले तो मैं आपको नमन करता हूं। नमन क्यों करता हूं ये भी कारण सुन लीजिए। मैं आपको ही नहीं, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं और सांसदों को नमन करता हूं। ये जो छाती पे पत्थर रख के राहुल जी की बड़ाई करते हैं, सब जानते हैं सच्चाई क्या है, सबको पता है सच्चाई क्या है, उसके बाद भी 10 टन के पत्थर को छाती पे रख के रोज जो राहुल जी ऐसे, ये युवा ऐसे, ये आसान नहीं है। इसलिए मैं नमस्कार स्वीकार करें। दूसरी बात, ये युवाओं की कहानी, 2 युवाओं की कहानी, दूसरे युवा के बारे में बाद में बताऊंगा। इन्होंने अभी अपने युवा की अभी कहानी शुरू नहीं की है, इसी युवा के बारे में बताता हूं। ये एक ऐसा मिसाइल है, ये युवा, जो लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। कभी खाट के ऊपर खड़ा करके लॉन्च किया जाने की कोशिश हुआ, वो भी नहीं हो पाया। अब साइकिल के कैरियर के ऊपर से लॉन्च कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा। ये मैं बता दे रहा हूं, कांग्रेस लुट जाएगी मगर ये मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाएगा।
तीसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी व्यस्त हैं और वो रिफ्रेश नहीं हो पा रहे क्योंकि फॉरेन नहीं गए हैं। राहुल जी व्यस्त नहीं हैं क्योंकि साइकिल के कैरियर में बैठ गए, साइकिल कोई और चला रहा है, वो तो खाली हैं। और वो रिफ्रेश भी होके आए हैं। अभी नए साल में 15 कहाँ गए थे वो तो किसी को पता होता नहीं है। खैर, आपसे से प्रश्न पूछूंगा नहीं, कहीं जाते हैं रिफ्रेश होके आ जाते हैं और किसी को पता होता नहीं। और इन्होंने जोश में, बड़े भाई हैं, जोश में इन्होंने कहा हम देशद्रोही हैं, खून की दलाली, ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदुस्तान की आर्मी के करने वालों की हिम्मत देखी, ये हमें देशद्रोही कह रहे हैं। खैर, इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। और इन्होंने हमें कुछ स्कैम का कुछ बनाया था कि S फॉर C फॉर A फॉर M फॉर कुछ बना के इन्होंने बोला था। आपके समय में आलम यह था कि गोटी, रेडी, पत्थर कुछ भी उठाओ उसके नीचे एक स्कैम निकलता था। और आलम यह था उस स्कैम के संख्या का कि CAG रोज सुबह एक संख्या लेकर आती थी, 1.76 लाख करोड़। कैलकुलेटर मैया जी बचाओ मुझे, कैलकुलेटर तक शर्माते थे क्योंकि कैलकुलेटर में वो संख्या ही नहीं पता चलती थी, क्या संख्या डाले। स्कैम की ये हालत थी। ये आज स्कैम हमें गिनवा रहे हैं, ये हालत है। अब जोड़ी, इन्होंने कहा लॉरेल और हार्डी की एक जोड़ी है। साहब, यहां तो जोड़ी की आवश्यकता नहीं है, एक ही में लॉरेल और हार्डी है, एक ही में लॉरेल और हार्डी है, यहां जोड़ी की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल तो लोग भाषण सुनने के लिए टीवी नहीं देखते हैं। जिसको हंसी नहीं आ रही हो, बहुत दिन से लड़ाई हो गई हो घर में, वो टीवी ऑन कर देता है। जब युवा दिख जाता है, आहा, सब कुछ ठीक हो जाता है, बोलता है चलो आज दिन भर का जो खुराक मुझे मिल गया है। भाषा का स्तर, भाषा का स्तर की बात हुई। भुखलाए हुए चूहे की तरह भाग रहे हैं, ये किसकी भाषा थी? भुखलाए हुए चूहे की तरह। मौत का सौदागर, ये किसकी भाषा थी? भाषा के स्तर पे ना बोले। 12 वर्ष तक, अब मैं मुद्दे पर आता हूं, 12 वर्ष तक एक व्यक्ति पर आपने अत्याचार किया है। केवल मारा ही नहीं, मारने वालों को इशरत जहां मारने के लिए आई थी तो उसको आप शहादत बता रहे थे। साहब, आलम तो यह था कि बंदूक हाथ में चाहिए थी, सिर्फ कत्ल करना बाकी था। उस व्यक्ति को तड़पाया है 12 वर्षों तक। मैं तो कहता हूं यह आध्यात्मिक शक्ति है जो 12 वर्ष तड़पने के बाद वो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना है। मोदी फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, आप मुझसे पूछेंगे सवाल, मैं एडवांस बता देता हूं। क्या ये मोदी जी की परीक्षा है? फैक्टर में पूछेंगे आप, मैं जनता से बोलता हूं। 2012 से लगातार परीक्षाएं ही हो रही है। इस परीक्षा में केवल एक ही विद्यार्थी बैठ रहा है, नरेंद्र मोदी। बाकी विद्यार्थी कहां नदारत है, इनसे तो पूछिए। चलिए, ये सारे एग्जाम में केवल वही विद्यार्थी बैठेगा, वही एग्जाम लिखेगा। आपने 32% पर 12%, 30 + 12% कर दिया ना। ये प्रतिशतों का खेल बंद कर दीजिए, विकास के प्रतिशत गिनवाइए। 100% विकास करेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चलिए, संबित पात्रा, प्रमोद तिवारी आपको जवाब देंगे, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। संबित पात्रा, ठीक है, प्रतिशत की बात उन्होंने की, आपने भी बहुत कुछ कहा। एक चीज जानना चाहूंगा कि ये होता है कि जब भी चुनाव होते हैं, चूंकि आप चेहरे के तौर पर सबसे बड़ा प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है, जब जीत जाते हैं तो 1100 करोड़ से कमल के और गुलाब के फूल बरसते हैं नीचे, बहारो फूल बरसाओ टाइप का माहौल होता है। जब हार जाते हैं तो कोई बयान नहीं आता, नेता नदारद हो जाते हैं। 2 स्थितियां हमने देखी, दिल्ली के चुनाव में 67 सीटें और बिहार के चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति है, जो सुपड़ा साफ हो गया। तब दोनों तरफ से जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तब आपने कहा ये राज्य का चुनाव, राज्य नेतृत्व उसकी जिम्मेदारी, सफलता विफलता की। मैं जानना चाहता हूं साफ साफ कि यूपी में अगर जीते तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी को ही श्रेय जाएगा, क्योंकि आप सबके सिलेबस से बाहर है कि आप बोल दें कि श्रेय किसी और को जाएगा। और अगर हारे तो किसकी जिम्मेदारी? तब भी मोदी को जाएगा या नहीं? मैंने दिल से, इसलिए मैंने कहा था कि आप ये प्रश्न पूछेंगे, और तभी मैंने कहा था कि 2012 से जो एग्जाम चल रहा है उसमें एक ही विद्यार्थी बैठ रहा है, वही एग्जाम लिख रहा है। मैं दिल से एक बात कहता हूं, मोदी जी ने अपने भाषण में, जवाब मेरा दीजिए। यही इसी का जवाब दे रहा हूं साहब, बिल्कुल जवाब। आप बहुत सीनियर, मैं आपको गुरु भी मानता हूं, आपने बहुत हमेशा अच्छे सवाल पूछे हैं। देखिए, मोदी जी ने अपने मुरादाबाद के भाषण में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 1971 में कमीशन बैठी थी नोटबंदी के लिए। उसमें जब पूरा विषय आया कि नोटबंदी होगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, जसवंत सिंह चौहान उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। चौहान, मेरे सवाल को आप घुमा रहे हैं। बिल्कुल बता रहा हूं, मैं उत्तर दूंगा सर, आप सेटिस्फाई होंगे सर? नहीं, सेटिस्फाई करके पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर, ये आपको इधर-उधर घुमाने नहीं। देखिए सर, ये कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो नहीं है ABCD में कोई टिक कर दूं हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा राजनीतिक सवाल है, इसका जवाब भी तो ऐसा ही होगा। साइंस का सवाल पूछूंगा, आप हिस्ट्री बताइए। नहीं सर, मैं बिल्कुल 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि जब चौहान साहब ने पूछा कि क्या हमें नोटबंदी करनी
चाहिए? तो इंदिरा जी ने उनको तरफ देख के कहा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है क्या? देखिए, मोदी जी का एक काम करने का तरीका है, उन्होंने हमेशा कहा है कि चुनाव की दृष्टिकोण से कोई भी निर्णय नहीं, बिल्कुल हारे या जीते ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत जीते या नहीं ये महत्वपूर्ण है। मेरा भारत जीतना चाहिए, हमेशा इसी दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जवाब नहीं, प्रमोद जी आ रहा हूं आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि 11 मार्च के बाद जीत होगी तब तो हम जानते हैं आंसर क्या होगा। आप ना बताएंगे तो भी हम जानते हैं, शाम को हम तस्वीरें देखेंगे गुलाब बरसते हुए। मैं एडवांस बता रहा हूं, हार गए तो जिम्मेदारी किसकी, ये सुनना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अगर मोदी फैक्टर हैं, मोदी चेहरा है, मोदी स्टार प्रचारक हैं, चुनाव मोदी के चेहरे के नाम पर लड़ा जा रहा है, तो हारने की जिम्मेदारी किसकी अगर हारे तो? जब कुरुक्षेत्र में उतर गए हैं, दुंदुभिनाद हो चुका है, सामने खुद यदुवंशी कृष्ण खड़े हैं और वो कह रहे हैं कर्म करो, जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो जीत को ही प्राप्त करेंगे, हार तो होगी ही नहीं। इसलिए ये प्रश्न बेमानी है। चलिए एक सवाल इनसे लेता हूं, अबू आजमी साहब। अबू आजमी साहब, हालांकि आप मुंबई से आए हैं, लेकिन मोदी का ये खौफ, ये डर तो है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आज साथ खड़ा कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ रोड शो पर जा रहे हैं। जो बस अभी जिस बस की छत पर दोनों घूम रहे हैं हाथ हिलाते हुए, उस बस पर हो सकता है 6 दिन पहले तक कुछ और लिखा होगा। 6 दिन पहले मतलब उसको रंग रोगन करके उसको लिख दिया गया यूपी को ये साथ पसंद है। सवाल उठता है ये क्यों हुआ? ये सिर्फ एक वजह से हुआ कि मोदी बचाओ मोर्चा आप लोगों ने बना लिया, मोदी रोको मोर्चा बना लिया कि मोदी की वजह से यहां चुनाव में हार ना हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जैसा अभी प्रमोद भाई ने कहा कि डिवाइड एंड रूल, सुब्रमण्यम की आपने बात सुनी होगी। फिर आप मेरे सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं आपको, वही जवाब ही दे रहा हूं आपको। डिवाइड एंड रूल, जो सेकुलर वोट है वो बंटने ना पाए। सेकुलर वोट बहुत ज्यादा है, अगर आप देखेंगे अभी तो 30% समाजवादी पार्टी का वोट, 15% इनका वोट, और जो है मायावती जी का तकरीबन 25% वोट, ये सब सेकुलर वोट है। अगर ये सारा वोट सेकुलर हो जाता है तो इस देश के संविधान को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। जो इन लोगों ने किया है, जो इस देश में आज सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, आज जरूरी थी, आज पूरे भारतवर्ष के 125 करोड़ में मैक्सिमम लोगों की मांग थी कि जिस तरह से बिहार के अंदर एक अलायंस बना और मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी, झूठ बोल करके पिछली बार। इतना बड़ा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं उनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूं, पर इतना बड़ा झूठ बोलने वाला मुझे दुनिया में कोई नजर नहीं आया। सर